मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूं। लेकिन आज जो यह है पेटीएम बैंक से संबंधित एक सूचना है, इससे एक वीडियो है। तो जय हो ब्रह्मा जी चैनल पर आए और पेटीएम पेमेंट बैंक की क्या कहानी है, क्या आरबीआई ने जारी किया है इस पे नोटिस, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे हमेशा आप बने रहें। जैसे जानिए कि पेटीएम एक ऐसा नाम है जो हमें से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। अगर सुना नहीं होगा तो उसका क्यूआर कोड देखा जरूर होगा। और ये वाला अगर भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं या तो करने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा संभल जाए। आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं जिनका असर पेटीएम के ग्राहकों पर भी पड़ेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारतीय रिजर्व बैंक पेटीएम पर क्या फैसला लिया है और इसे आम जनता पर क्या असर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाते हुए कहा है कि पेटीएम की ये सेवा 29 फरवरी 2024 के बाद रोक दी जाएगी। वजह यह बताया है कि पेटीएम ने नियमों का उल्लंघन कर रहा था। आरबीआई का जो नियम था उसका वह पेटीएम पेमेंट बैंक उल्लंघन कर रहा था। इसके बाद अगले दिन यानी 1 फरवरी 2024 को पेटीएम के शेयर में 20% की गिरावट हुई देखी गई। ये पेटीएम के शेयर की कीमत 609 रुपये तक पहुंच गई, जो कि विगत 6 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर है। आरबीआई ने क्या कहा है जाने। आरबीआई ने 31 जनवरी को एक बयान जारी करते हुए कहा कि पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स की रिपोर्ट में पाया गया कि पेटीएम ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35(a) के नियम के तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी क्रेडिट डिपॉजिट ट्रांजैक्शन वॉलेट फास्टैग का इस्तेमाल कस्टमर नहीं कर सकेंगे। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम को अपने ग्राहकों को बैलेंस निकालने और इसका इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। ये सुविधा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनके पास पेटीएम सेविंग और करेंट अकाउंट है, वे फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। पेटीएम ने आरबीआई के आदेश पर क्या कहा है। पेटीएम के पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन OCL ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन के लिए काम कर रही है और अब ये काम तेजी से किए जाएंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पेमेंट कंपनी होने के नाते OCL सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक ही नहीं बल्कि कई बैंकों के साथ काम करती है। हम इस प्रक्रिया को तेजी से कर रहे हैं और जब इसे रोक लागू होगी हम पूरी तरह से अपने बैंक पार्टनर्स पर निर्भर हो जाएंगे। पेटीएम पेमेंट्स के पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के पास प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट यानी पीपी लाइसेंस है जिसको साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं लेकिन उसके पास कर्ज देने का अधिकार नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकती है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लैंडर रेगुलेटर के पास डील करनी पड़ेगी। यानी एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसके पास पैसे रखे जा सकते हैं। आमतौर पर मर्चेंट यानी व्यापारियों को जो भुगतान मिलता है वे उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है, फिर उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट पॉइंट्स देती है। आरबीआई के इस फैसले पर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी प्लूटो वन के सह संस्थापक रजत गुलाटी जी कहते हैं। रजत गुलाटी जी का क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई ने
फिर से क्लियर कर दिया है कि रेगुलेशन से बचना इम्पॉसिबल है। जब आप लोगों के पैसे से बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए पैसों को सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, तो आपके लिए आरबीआई जो गाइडलाइन है वह कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है। तो आप उनको एस्कॉर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके वाइड नहीं कर सकते हैं। आरबीआई ने 2022 के मार्च में भी पहला ऑर्डर यानी वे आपको नियम लागू करने के लिए एक संकेत दिया था। एक इम्बॉग लगा हुआ है और कल जो इंट्रोडक्शन आए उसके बाद अब उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन सर्वे के बाद और एक्सटर्नल सर्वे के बाद यह क्लियर हो गया है कि सिचुएशन इश्यूज ऑन गोइंग, माने अभी भी समस्या ये चल रही है। 29 फरवरी तक पेटीएम के सभी सर्विस सामान्य रूप से काम करेंगे जैसे अब तक किए करते आए हैं। अगर आप अपने पेटीएम अकाउंट को किसी निजी या सरकारी बैंक से जोड़ रखा है तो आपके वॉलेट भी काम करते रहेंगे और यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद न तो बैंक अकाउंट में और न ही वॉलेट में कोई क्रेडिट लिया जा सकेगा। जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं वे पेटीएम पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से उनके अकाउंट में क्रेडिट्स की अनुमति नहीं है। लेकिन कई व्यापारी और कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर्स हैं जिनके जरिए वे डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो आरबीआई के नियमों के बाद कस्टमर फास्टैग से बचे हुए बैलेंस का इस्तेमाल तो कर सकेंगे लेकिन फास्टैग अकाउंट में और पैसे नहीं डाल सकेंगे। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप हमेशा हमारे चैनल पे डे बाय डे बने रहें कि जानकारी पूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे और कानून से संबंधित विशेष वीडियो आपको मिलती रहे। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप जहां भी रहे चांद और सितारों की तरह चमकते रहें, बुलंद हौसलों से आप आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।